वेलकम बैक टू एनके टेक स्किल्स एंड एनके क्लासेस। तो वीडियो में आपने देखा सॉलिड स्टेट्स के बारे में, ठोस अवस्था की ठोस अवस्था क्या होती है। आइए अब उसके आगे देखेंगे कि ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट को कितने भागों में बांटा गया है। तो जैसा कि हमने बताया था कि ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट जो केमिस्ट्री 12th का फर्स्ट चैप्टर है, ये 4 मार्क्स कैरी करता है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, हमने ठोसों को 2 भागों में वर्गीकृत किया है। इन्हें they are divided in 2 types: crystalline ठोस that is called crystalline and अक्रिस्टलीय ठोस that is called amorphous। यहाँ पे सब क्रिस्टली से आपको क्लियर रहे। यहाँ पे क्रिस्टली से अभिप्राय क्रिस्टल बॉल या क्रिस्टल ग्लास नहीं है। क्रिस्टल से अभिप्राय कि परमाणुओं और अणुओं का एक सूक्ष्मतम समूह जिनकी व्यवस्था की पुनरावृत्ति है, वो बार बार रिपीट करके एक व्यवस्था बना रहे हैं कि वो आपस में एक निश्चित व्यवस्था से जुड़े हैं या अनिश्चित व्यवस्था से जुड़े हैं। द टर्म क्रिस्टल रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ एटम्स। और पुनरावृत्ति होती है वो किस प्रकार है कि वो हमारी उनकी पुनरावृत्ति लगातार एक ही प्रकार की संरचना से है या अलग अलग। तो क्रिस्टलीय शब्द को ध्यान दें। आइए अब बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस। तो यहाँ पे 2 फिगर्स हमने बनाए हैं, ये क्रिस्टलीय ठोस का, एक अक्रिस्टलीय ठोस का। अगर हम बात करेंगे ये डॉट्स, तो ये डॉट्स हमारे अवयवी कण हैं या जिन्हें हम परमाणु आयन या अणु कह सकते हैं। बोथ फिगर्स 1 और 2। पहला फिगर हमारा दर्शा रहा है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा दर्शा रहा है अक्रिस्टलीय ठोस। तो जैसे अगर हम पहले में रेफर करें तो हम देख पा रहे हैं कि जैसे ये एक क्रिस्टल्स है, ये हर ब्लॉक्स पर हम क्रिस्टल्स माने तो उनमें प्रत्येक ब्लॉक से क्रिस्टल्स बिल्कुल समान हैं, एक जैसे हैं। उनके सभी पार्टिकल्स बिल्कुल एक प्रकार की व्यवस्था में बंधे हुए हैं और जिनकी पुनरावृत्ति बिल्कुल एक जैसी है, उनमें भिन्नता नहीं है, इसलिए इन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। इनमें एक जैसे क्रिस्टलीय कणों की पुनरावृत्ति होती है। सेकेंड वन अक्रिस्टलीय ठोस। यहाँ पर जो क्रिस्टलीय संरचना है वह छोटी बड़ी या बदलती रहती है। उनमें एक जैसे क्रिस्टलीय बॉल्स या क्रिस्टलीय कणों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। दैट इज कॉल्ड अक्रिस्टलीय ठोस और एमोर्फस। आइए बात करते हैं कि ये क्रिस्टलीय ठोस क्या है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो सबसे पहले क्रिस्टलीय में हमने जैसे देखा कि इनमें एक जैसे क्रिस्टलीय आकृतियों की पुनरावृत्ति होती है। आइए अब बात करते हैं इनका आकार। तो इसी का इनका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। प्रत्येक क्रिस्टल्स की आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। और पूरे जैसे एक लोहे का हम रॉड लें तो उसके प्रत्येक क्रिस्टल की आकृति एक जैसी होगी, कहीं भी लोहे के क्रिस्टल में की आकृति में भिन्नता नहीं होगी। सो दे आर कॉल्ड क्रिस्टलीय सॉलिड या क्रिस्टलाइन्स। गलनांक और मेल्टिंग पॉइंट्स। तो क्रिस्टलीय या क्रिस्टलीय ठोस के जो गलनांक होते हैं वो निश्चित होते हैं, मीन रेंज। जैसे कहा जाए कि जैसे हमारी जो आइस है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे होता है, मेल्ट हो जाएगी। या लोहा है तो लोहा अपने निश्चित गलनांक जो 1300 डिग्री सेंटीग्रेड है वहाँ पर लोहा पिघल जाएगा। पिघलना धीरे धीरे नहीं पिघलेगा, वो एग्जैक्ट उस टेम्परेचर पर वो लोहा हमारा पिघल जाएगा। तो उसका गलनांक क्या है? निश्चित है। क्रिस्टलीय सॉलिड्स का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट, निश्चित होता है। नेक्स्ट वन इस प्रकृति मीन और नेचर। इसका नेचर कैसा होता है? तो यहाँ पे नेचर से प्राय उनके कणों के मध्य जो विषमदैशिक प्रकृति का होता है। विषमदैशिक प्रकृति से प्राय है कि लोग अगर हम इसको इन क्रिस्टलीय कणों को इस एंगल से देखें तो हो सकता है ज़्यादा कण एक सीध में मिले, दूसरे एंगल से देखें तो हो सकता है एक भी कण या अभी भी कण उस रेखा में ना मिले। तो अलग अलग एंगल्स से उनका अपवर्तनांक या उनकी प्रतिरोधकता भिन्न भिन्न प्राप्त होती है, इसलिए इन्हें विषमदैशिक प्रकृति का कहा जाता है। नेक्स्ट वन इनके एग्जाम्पल, जैसे प्राय सभी धातु में क्वार्टेज, ये हमारे क्रिस्टलीय सॉलिड्स होते हैं। अब हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय की। तो सबसे पहले आकार। तो अक्रिस्टलीय में उनके क्रिस्टलों का आकार या आकृति अनिश्चित होती है। जैसे हम देख पा रहे हैं इनकी आकार और आकृति क्या है? अनिश्चित है। वो सर्टेन पीरियड ऑफ में दीर्घ लघु परासी व्यवस्थाएं होती हैं और निश्चित आकृति के बाद इनकी व्यवस्था बदल जाती है। जबकि हमारे क्रिस्टलीय में दीर्घ परासी व्यवस्था थी, मीन लॉन्ग रेंज तक क्रिस्टल समान रहते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय सॉलिड्स में शॉर्ट रेंज में ही क्रिस्टल्स अपनी आकृतियाँ बदल देते हैं। नेक्स्ट वन गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। तो हमने देखा था क्रिस्टलीय सॉलिड्स में जो गलनांक थे वो निश्चित थे, जबकि अक्रिस्टलीय सॉलिड्स में
गलनांक एक रेंज होता है, मीन परास। जैसे अगर हम बात करेंगे इनके एग्जांपल्स की रबर, प्लास्टिक या कांच, तो इनको पिघलाया जाता है तो फिक्स टेम्परेचर पर नहीं पिघलते, एक रेंज होता है। जैसे प्लास्टिक को पिघलना है तो ±5 डिग्री नियर अबाउट 120 सेंटीग्रेड से लेकर 125 सेंटीग्रेड के बीच में पिघलेगा और धीरे धीरे मुलायम होगा। एग्जैक्ट तुरंत पिघल नहीं जाएगा। जैसे हम कांच प्लास्टिक को अगर आग में डालें तो प्लास्टिक धीरे धीरे मुलायम होता है, तुरंत पिघल नहीं जाएगा। इस चीज़ को कहा जाता है कि गलनांक का रेंज होता है, इनके गलनांक का रेंज होता है जिस परास में ही वह धीरे धीरे पिघलते हैं या मुलायम होते हैं। नेक्स्ट वन, प्रकृति। तो क्रिस्टली में हमारी प्रकृति क्या थी? विषमदैशिक, पर अक्रिस्टली में प्रकृति इसकी समदैशिक होती है। समदैशिक से प्राय कि एक्चुअली इनकी स्थिति हर जगह बदलती रहती है, तो किसी भी एंगल से देखने पे उतने ही लगभग अप्रॉक्स उतने ही क्रिस्टली कण प्राप्त होते हैं, जिससे इनकी अपवर्तनांक या प्रतिरोधकता किसी भी एंगल से एक जैसी ही होती है और प्राय अधिकांशतः विद्युत या ऊष्मा के कुछ अलग होते हैं। नेक्स्ट वन, इनके एग्जांपल्स रबर, प्लास्टिक, कांच। हाँ, एक खास बात और, अगर हम क्रिस्टली सॉलिड्स को तेज धार वाली चीज़ों से काटते हैं तो स्मूथ सतहें प्राप्त होती हैं। स्मूथ बिल्कुल चिकनी सतहें, ऐसा इनकी निश्चित व्यवस्था कारण होता है। जबकि अक्रिस्टलीय सॉलिड्स को तेज धार से काटा जाता है तो सतह खुरदुरी प्राप्त होती है। यहाँ पे खुरदुरा और चिकना आपके देखने से प्राय नहीं है, कणों के स्ट्रक्चर से प्राय है। जैसे कि अगर हम ग्लास को काटते हैं तो उसकी सतह अगर जूम करें तो बिल्कुल स्मूथ नहीं रहेगी, उसमें ऊबड़ खाबड़ रेखाएं ज़्यादा होंगी। जबकि लोहे को काटा जाए तो जूम किया जाए तो उसकी स्मूथ सतह हमें प्राप्त होगी। तो यह था इनके हमारे क्रिस्टली और अक्रिस्टली में डिफरेंस। हाँ, एक खास बात और, अक्रिस्टली को हम HCl सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। इसका प्राय छद्म ठोस होता है। ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि अतिशीतित द्रव क्या होते हैं, दैट इज सुपर कूल्ड लिक्विड। एक्चुअल में अतिशीतित द्रव हमारे अक्रिस्टली ठोसों को ही कहा जाता है कि बिकॉज एक्चुअल में दे आर नॉट अ सॉलिड्स। ये सिर्फ आभासी ठोस होते हैं कि हैं तो ठोस, पर इनके सारे लक्षण ठोस जैसे नहीं हैं। ठोस होने के बावजूद इनमें एक सतत प्रवाह द्रव का बना रहता है। एक और, जैसे कि अगर हम पुराने घरों के शीशे या घर में कांच के पुराने बर्तनों को देखें जो 100 साल पुराने हो या बहुत पुराने घर या जहाँ पे कांच में पुराने लगे हों, तो उनके कांच का प्रवाह नीचे होने के कारण नीचे का कांच मोटा हो जाता है और ऊपर का कांच पतला हो जाता है। और इसी गुण को कहा जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड, अतिशीतित द्रव। और इसका अभिप्राय है कि उन्हें एक निश्चित अवस्था में रहने पर भी उनके कण अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण उनमें एक सतत प्रवाह बना रहता है। हाँ, वह प्रवाह बहुत ही कम होता है, जिसलिए से हम उसे देख तो नहीं सकते, पर कुछ समय या वर्षों पश्चात उसको देखा जा सकता है। तो यह था डिफरेंस हमारे क्रिस्टली ठोस एंड अक्रिस्टली ठोस में। और ये एग्जाम्पल्स थे हमारे क्रिस्टली ठोस के। सभी एग्जाम्पल्स हमारे आ जाएंगे, सभी धातुएं, कॉटेज, क्रिस्टली में रबर, प्लास्टिक, कांच एटसेट्रा। तो इस वीडियोस को देखिए। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट बॉक्स में टाइप करें, वीडियोस को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। आगे की डिटेल्स को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे।